हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या आप सब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करें, क्या आप सब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिव्यांशु पांडे, नेशनल सेल्स हेड idigitalpreneur.com। राइट नाउ अभी idigitalpreneur में एज ए नेशनल सेल्स हेड के पद पे हूं, और आज पूरे पैन इंडिया लेवल पे मैं पूरे सेल्स को, मैनेजमेंट के टीम्स को साथ में लीड करता हूं, मैनेज करता हूं। और आज मैं आपको आरंभ के डे 3 के सेशन में बहुत बहुत ही सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर आज मैं आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। तो क्या आप सब लोग रेडी हो इस मॉर्निंग को इनर्जेटिक मॉर्निंग बनाने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करके अपने करियर में idigitalpreneur के साथ ग्रो करने के लिए? क्या आप सब रेडी हो? अगर तैयार हो, रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे इमोजीज के माध्यम से, यस ऑलरेडी तो लोग लिख ही रहे हैं, इमोजीज के माध्यम से एक बार मेरे को रिस्पॉन्स करके बताइए चैट बॉक्स में, तभी मैं समझ पाऊंगा वो एक्साइटमेंट बरकरार है। ओके, अमेजिंग 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 अमेजिंग। अच्छा, एक बात बताना चाहोगे, आज के टॉपिक क्या है? मतलब आज का एजेंडा क्या है, पता है आप सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना। आज के सेशन का एजेंडा क्या है, जल्दी से बताना। आर्ट ऑफ इनविटेशन। ओके, आर्ट ऑफ इनविटेशन। अच्छा, कितने लोग जानते हो ये आर्ट ऑफ इनविटेशन होता क्या है? मतलब इस इनविटेशन को कहते क्या है, क्यों कहते हैं? एक बार जल्दी से बताना चाहोगे? फर्स्ट कॉल, ओके ठीक है, फर्स्ट कॉल ठीक है। देन कस्टमर को इनवाइट करने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी ना आपने प्रांशु रंजन सर के सेशन को अटेंड किया होगा लाइव, राइट? मैं सही बोल रहा हूं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म करते जाना। दो सवाल पूछूंगा। पहला, आरंभ के फर्स्ट डे में आपने प्रांशु रंजन सर का सेशन अटेंड किया होगा कि कैसे गोल को सेट करते हैं, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, एक नंबर प्लानिंग करके, एक टारगेट सेटिंग करके, राइट? चलो डन है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कल के दिन में, राइट, यस्टरडे में आपने रेशु मैम का सेशन अटेंड किया होगा, किया था ना? जहां पे लाइफ ऑफ idigitalpreneur, किस तरीके से idigitalpreneur में लोग ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से हमने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया है मार्केट में, किस तरीके से हमारे कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस को फॉलो करके आज एक एक व्यक्ति हमारे साथ, एक एक पार्टनर बहुत बेहतरीन ग्रोथ ले पा रहा है। क्या आप सबने रेशु मैम का भी सेशन अटेंड किया था? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख करके कंफर्म कर दीजिए। ओके डन है, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको मैं अब क्लैरिटी दे देता हूं। देखो अभी बहुत ध्यान से सुनना, 1 घंटे का सेशन होगा, बहुत सारी चीजों को सीखोगे। अब इसी चीज को सीखते सीखते क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, राइट? आगे अप्लाई करना है अपने वर्क में, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन उस वर्क को स्टार्ट करने से पहले, राइट, सबसे पहली चीज क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जो ये आर्ट ऑफ इन्विटेशन है ना, ये होता क्या है आप समझना। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको भी पता है कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट, कमाई कब होता है, पता है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में प्रॉफिटेबिलिटी कब आती है, कमाई कब होती है? जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, जल्दी से बताना। जब कस्टमर हो तो, एग्जैक्टली जब कस्टमर आते हैं, राइट? सेम उसी तरीके से हाँ, जब सेल होती है तो सबसे पहला चीज क्या होता है, प्रॉफिट तभी आता है, तभी एक व्यापारी पैसा कमा पाता है जब कभी ना कभी ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब एक तरफ से बाई होगा, एक तरफ से सेल होगा, एक तरफ से लोग खरीदार होंगे, एक तरफ से बिक्री वाले लोग होंगे जो बेच रहे होंगे, राइट? जब वो ट्रांजैक्शन होगा तभी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांजैक्शन किसके साथ होगा? किसी ना किसी एक कस्टमर के साथ, किसी ना किसी एक इंसान के साथ। मानते हो इस बात को? अच्छा, वो कस्टमर, वो इंसान के साथ ट्रांजैक्शन तब हो पाएगा जब वो कस्टमर, वो इंसान आपके ऊपर भरोसा करेगा, जो वो चाहता है, जो उसकी नीड है, जो जरूरत है, राइट? जो वो चाहता है, जो उसकी नीड है या जो जरूरत है या जो उसके प्रॉब्लम्स है, अगर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा होगा तभी तो एक व्यक्ति या कोई प्रोडक्ट खरीदता है
या कोई सर्विस खरीदता है। एम आई राइट? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म करना, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि एक पर्सन तभी किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है जब या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है या उसकी नीड पूरी हो रही होती है, राइट? अब सबसे बड़ी बात, वो कस्टमर जो सामने वाला व्यापारी से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है वो तब खरीदता है जब पहली बार जो व्यापारी बैठा हुआ है, जिस कस्टमर से डील कर रहा है, उस कस्टमर से सही तरीके से कनेक्ट कर पाता है, सही तरीके से स्टार्टिंग लेवल पे क्लैरिटी दे पाता है, तभी जाकर के सामने वाले क्लाइंट के अंदर, तभी सामने वाले कस्टमर के मन के अंदर वो एक विश्वास बनता है कि यार मैं जिस भी व्यापारी के पास बैठा हूं वो सही व्यापारी है, ईमानदार व्यापारी है, उससे बिजनेस, उसके साथ बिजनेस करने में एक अलग कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल सकता है या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मानते हैं आप भी किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? जब आप डॉक्टर के पास बैठते हो तो जो डॉक्टर का कॉन्फिडेंस होता है, जो डॉक्टर का कहीं ना कहीं जो विश्वास होता है, तभी उस कॉन्फिडेंस पे, उस विश्वास पे उससे आप इलाज करवाते हो। सीधी सी बात है, मतलब उससे आप सर्विसेज लेते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस डॉक्टर के ऊपर तो क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएंगे। सेम उसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, जो लॉयर है, जो वकील होते हैं, अब जिस वकील के पास आपने बैठा, आप अपने केस लेके बैठे, अब वकील खुद डर रहा है उस केस को समझने में या आपको समझाने में, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, क्या आप कभी उस वकील से केस अपना लड़वाओगे? क्या नहीं लड़वाओगे ना। तो सीधी सी बात क्या है कि डिपेंड करता है कि जब पहली बार कोई भी एक इंसान, कोई भी एक कस्टमर किसी बिजनेस ओनर से कनेक्ट होता है तो डिपेंड करता है, जिसको एक शब्द हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वंस मोर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई पहला जो इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, वही आपको लास्ट तक ले करके जाता है। क्लियर है? तो ये जो पहला इनविटेशन कॉल का जो आज ट्रेनिंग है ना, वो ऐसा है कि जैसे आप अभी काम स्टार्ट करोगे, जितने भी हमारे साथ न्यू एफिलिएट पार्टनर्स हो, जैसे अभी आप अपने काम स्टार्ट करोगे, राइट, आप अपना एडवर्टीजमेंट को ऑन कराओगे, डिजिटल मार्केटिंग ऑन कराओगे, जहां से कस्टमर डायरेक्टली आप तक पहुंचेंगे, राइट, ऑर्गेनिक वे में या इनऑर्गेनिक वे में। तो उन कस्टमर से कैसे बात करना है, पहले इंप्रेशन को कैसे क्रिएट करना है, राइट, उसके साथ साथ कैसे उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना है, कैसे उसी कनेक्टिविटी के साथ उनको अपने प्रोसेस में लास्ट तक लेकर के जाना है, जिससे वो क्लाइंट क्लोजिंग तक पहुंचे, आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी हो, मतलब आप भी इनकम कमा पाए और सामने वाले का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए या उसकी नीड पूरी हो पाए, राइट। इसलिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है, आप सबको पता है कि 80% ऑफ द वर्क, आपका 80% काम जो है हमारी मैनेजमेंट की टीम खुद से कर देती है आपके लिए। लेकिन जो आपका 20% वर्क है, जो 20% में जो पहला काम है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो जिम्मेदारी वाला काम है, वो यही है कि सबसे पहले जब कस्टमर से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या समझते हैं और क्या समझाते हैं, वो चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप एक चीज को क्लियर कर देता हूं, मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं सिखाऊंगा आज, राइट। पीपीटीज के माध्यम से मैं आज नहीं सिखाने वाला, आज मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। देखो, एक डेटा कहता है कि 90% जो है ना, लोग प्रैक्टिकल चीजों को करके याद रख पाते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को करके याद रख पाते हैं। समझना बहुत ध्यान से, राइट। थ्योरेटिकल चीजों में सिर्फ 10-20% लोग ही याद रख पाते हैं करके, लेकिन जब कोई व्यक्ति जब करता है, सीखता है, देखता है, राइट, तो 90% लोग उसको यहां पे याद रख पाते हैं। तो आज प्रैक्टिकली आपको एक मॉक प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, जहां पे आप सब लोग सुनोगे, देखोगे, समझोगे प्रैक्टिकली कि किस कस्टमर से किस तरीके से फर्स्ट कॉल पे, इनविटेशन कॉल पे बात करते हैं, राइट, उनको समझते हैं, फिर समझाते हैं और फिर उन्हें इनवाइट करते हैं अपने लाइव वर्कशॉप में। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो, रेडी हो प्रैक्टिकली चीजों को सीखने के लिए और इनविटेशन कॉल को मजबूत करके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को हमारे लाइव वर्कशॉप में लेकर के आने के लिए? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म करिए तो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। ओके, अमेजिंग।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट, डन है डन है। देखो ना, मैं यहाँ पे ना लाइव प्रैक्टिस आज करने वाला हूँ, ठीक है। इस लाइव प्रैक्टिस में मैं अपने साथ अपने एक कलीग, राइट, सत्यम जी को मैं साथ में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको एक बार स्पॉटलाइट पे लेके आता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, डन है। सत्यम जी को मैं लाइव लेके आया हूं अपने साथ, राइट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल पेंड्योर में, बहुत अच्छे तरीके से टीम को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आज मैं आप सबको सत्यम सर के साथ क्यों इस सेशन में लेके आया हूं, क्योंकि यहां पे ना मैं क्या करने वाला हूं, एक फॉर्मूला के ऊपर काम करने वाला हूं। सत्यम सर रेडी हैं आप? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हो? ऑल गुड भाई, ऑल गुड, ग्रेट, डन है। तो सबसे पहली चीज, आज मैं ना एक फॉर्मूला पे काम करने वाला हूं। वो फॉर्मूला क्या है? आई डू यू सी, यू डू आई सी। बहुत ध्यान से सुनना, आई डू यू सी, देन यू डू आई सी। मतलब मैं पहले करूंगा, आप देखोगे, आप सुनोगे, फिर आप करोगे, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा। क्लियर है? तो आज इस फॉर्मूला पे मैं क्या करने वाला हूं, सत्यम कुमार सर के साथ इसी फॉर्मूला के साथ काम करने वाला हूं, इसी फ्रेमवर्क के साथ काम करने वाला हूं। पहले मैं क्या करूंगा, कस्टमर बनूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, कस्टमर बनूंगा। सत्यम सर एफिलिएट पार्टनर बनेंगे। मतलब आप अपने आप को सत्यम सर के जगह पे रखना शुरुआत में, जब तक मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? तो सत्यम सर जिस तरीके से मेरे को इनवाइट करेंगे, जिस तरीके से मेरे को वेबिनार के लिए पिच करेंगे, जिस तरीके से मेरे चीजों को समझेंगे, राइट, वैसे मैं कस्टमर के रूप में इनको जवाब दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, ये था यू डू आई सी, मतलब सत्यम जी करेंगे, मैं देखूंगा। फिर करूंगा आई डू यू सी, मैं बन जाऊंगा एफिलिएट पार्टनर और सत्यम जी बन जाएंगे कस्टमर। क्लियर है? तो फिर मैं जिस तरीके से सवाल करूंगा, समझूंगा, जानूंगा, और उन्हें उनके बाद, उस चीज के बाद फिर मैं वर्कशॉप के लिए इनवाइट करूंगा। क्लियर है? तो क्या आप सब लोग फिर से एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, आई डू यू सी के लिए और यू डू आई सी के लिए प्रैक्टिकली सुनने के लिए तैयार हो? एक बार जल्दी से बताइए। अभी मैं बता देता हूं, अभी एग्जैक्ट 9:46 हो रहा है, तो नियर अबाउट करीब करीब 10:15-20 मिनट तक आपको कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होना है, ना किसी मैसेज से डिस्ट्रैक्ट होना है, ना किसी भी तरीके से किसी फोन कॉल से डिस्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि ये अभी आधे घंटे का सेशन, ये प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। क्लियर है? डन है। तो सत्यम सर, यस सर, सबसे पहले यू डू आई सी करते हैं। आप पहले एफिलिएट पार्टनर बनिए, मैं कस्टमर बनता हूं, और एक बार प्रैक्टिकली उसके ऊपर करते हैं, फिर मैं एज एन एफिलिएट पार्टनर बोलूंगा और आप कस्टमर के रूप में करेंगे। डन है? डन है सर, डन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना आप सब, स्टार्ट करते हैं। तो सत्यम सर, मैंने क्या किया था एज ए कस्टमर, मैंने सोशल मीडिया पे जाकर के एक एडवर्टीजमेंट को देख करके फॉर्म को फिलअप कर दिया था, राइट। अब आपने मेरे को कॉल लगाया है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। हेलो दिव्यांशु जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सत्यम जी, ऑल गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। दिव्यांशु जी, बेसिकली मैं आई डिजिटलप्रेन्योर से बात कर रहा था, और मैंने आपको कॉल किया था कि हमारा एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहा था फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था ये जानने के लिए कि हम कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं, और पार्ट टाइम फुल टाइम में अर्निंग के लिए देख रहे थे आप, याद है आपको? एकदम याद है सर, मैंने किया था। ठीक है दिव्यांशु जी, इसी के लिए जानकारी देने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। जानकारी देने से पहले आपके बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहेंगे। इज इट ओके फॉर यू? हाँ, ठीक है। दिव्यांशु जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली से बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी करेंटली में क्या करते हो आप? अभी करेंटली में सर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, तो किस प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं दिव्यांशु जी? सर ग्राउंड लेवल पे जॉब है, सेल्स का जॉब है। सेल्स की जॉब है, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। तो राइट नाउ कैसा ग्रोथ है आपके जॉब प्रोफाइल में? ठीक है, वैसा ग्रोथ नहीं है सर, सैचुरेटेड है। ठीक है, ठीक। बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दिव्यांशु जी, आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है हमारे प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी करने का? आप लर्निंग के लिए देख रहे थे या अर्निंग के लिए देख रहे थे, या बोथ? दोनों के लिए सर। दोनों के लिए, ठीक है, ठीक है। और दिव्यांशु जी, मैं ना 1 से 2 मिनट लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हो। तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आई डिजिटलप्रेन्योर जो हमारी कंपनी है ना, ये एडटेक कंपनी है, यानी कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
अब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कंपनी दो तरीके से आपकी मदद करती है। सबसे पहले आपके स्किल को डेवलप करने में, यहीं पे आप स्किल सीखते हो, यहीं पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है और आपको यहीं से फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। ठीक है। दूसरा, कंपनी के साथ अगर आप पार्ट टाइम भी समय देते हो तो महीने के 20 से 25 हजार तक अर्न कर सकते हो। अगर आप ठीक उससे ज्यादा समय देते हो तो उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, हमारी जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे हम रजिस्टर्ड है, राइट, जिसके लिए कंपनी आपको 3 चीजों का सपोर्ट देती है, टीम, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी का। अब ठीक है। दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि iDigitalpreneur कंपनी करती क्या है, काम जी क्या करना होगा, अर्निंग कैसे जी होगी, सपोर्ट सिस्टम क्या जी है, मन में सवाल जी आ रहा है। जी आ रहा है। दिव्यांशु जी, इसी के लिए ना कंपनी आज एक नेशनल वेबिनार कंडक्ट कर रही है, जहां पे जी आपको ये अच्छे तरीके से ब्रीफ में हर एक चीज बताया जाएगा, जी वीडियो के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रूफ के थ्रू, राइट। ठीक है। क्योंकि आप भी ठीक है। एग्री करोगे दिव्यांशु जी कि कोई भी चीजें अगर आप प्रूफ के थ्रू और वीडियो के थ्रू देखते हो ना, तो आपको जी ज्यादा समझ में आता है एज कंपेयर टू कॉल पे, राइट। एकदम सही बात है। ठीक है। जी तो ये मीटिंग होगी आज शाम को 7 बजे। कितने बजे? साथ में 7 बजे। 7 बजे होगा ये मीटिंग। जी होगा दिव्यांशु जी जूम एप्लीकेशन पे। जूम ऐप यूज करते हो आप? करता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। दिव्यांशु जी, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये सेशन जी मैं नहीं लेने वाला। ये एक सेशन ऐसी जी पर्सनालिटी लेने वाले हैं जिन्होंने खुद 22 से 24 साल की उम्र में 90 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया है इस जी इंडस्ट्री में। तो ऐसे पर्सनालिटी अगर आपको आके समझाएंगे ना, जी तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से क्लैरिटी से समझ पा रहे हो। एग्री कर रहे हो आप? जी राइट। जी और ये हमारे लिमिटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप सीरियसली अटेंड कर पाओगे आज 1 घंटे के लिए सेशन? कर लूंगा सर। बिल्कुल ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जरा ध्यान से समझिएगा। 2-3 स्टेप है। सबसे पहले इस नंबर को सेव कर लीजिए, सत्यम कुमार के नाम से। मेरा नाम सत्यम कुमार है। आप बस जी मेरे व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम लिखकर मुझे हाय मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपका सीट रिजर्व करा के कुछ इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले जाएगा। और मीटिंग का लिंक ठीक 1 घंटे पहले यानी 7 बजे से पहले 6 बजे आपके पास चला जाएगा। तो इस मीटिंग में आके आपको पूरी तरह से अटेंड करना है। मेरा नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा दिव्यांशु जी, क्योंकि सारा अपडेट जो जाता है ना, वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाता है। अगर आप मेरा नंबर नहीं सेव करते हैं तो हो सकता है कि आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट छूट जाए। तो ठीक मिलते हैं मीटिंग में 7 बजे। उसके बाद आप आगे के लिए बात करेंगे। डन है। डन है। ठीक है दिव्यांशु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया सत्यम भाई, आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से सत्यम सर ने क्लैरिटी दिया। अच्छा, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताना समझ में आया। मैं अभी ना इसको बहुत पार्ट बाय पार्ट क्लियर करूंगा आप सबको, राइट। लेकिन एक बार जल्दी से बताना समझ में आया बेसिक लेवल पे कि हाँ किस तरीके से फर्स्ट कॉल पे कस्टमर के चीजों को समझते हुए हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। अरे वाह, अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आप सबको मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। कभी भी किसी भी कस्टमर को जब हम इनवाइट करते हैं, कभी भी किसी भी कस्टमर को जब भी हम अपने वर्कशॉप में इनवाइट करते हैं, तो बिफोर द इनविटेशन, इनवाइट करने से पहले, राइट, वर्कशॉप की जानकारी, जैसे लास्ट में सत्यम सर ने एक जानकारी दिया ना कि आपको एक लाइव वर्कशॉप में आना पड़ेगा, जहां पे आपको लाइव ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रूफ के साथ, राइट, चीजों को विजुअलाइज करते हुए चीजों को आप देख पाओगे, समझ पाओगे। तो वो इनविटेशन से पहले आपको 4 चीज करना है। अपने डायरी पे लिख लो, जल्दी से लिख लो। 4 चीज करना है जिसको बोलते हैं नाइस एनालिसिस। बहुत ध्यान से सुनना। नाइस एनालिसिस, नाइस मतलब NICE, NICE, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, NICE। नाइस एनालिसिस का मतलब होता है N फॉर नीड, N फॉर नीड, राइट। I फॉर इंटरेस्ट, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न, E फॉर एक्सपेक्टेशन। जल्दी से लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। N फॉर नीड, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न, CONCERN, कंसर्न, एंड E फॉर एक्सपेक्टेशन। क्लियर है? अब ये जो नाइस एनालिसिस है ना, जहां पे सामने वाले कस्टमर के 4 चीजों को समझना है। अपने बातों बातों में, शुरुआत के कन्वर्सेशन में सामने वाले कस्टमर के 4 चीजों को समझना है कि सामने वाले का नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसका कंसर्न पॉइंट क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन। अब इसको हिंदी में समझाता हूं। मतलब सामने वाले का जरूरत क्या है,
सामने वाले का जरूरत क्या है। जैसे अभी सत्यम जी ने मेरे को कॉल लगाया था, बहुत ध्यान से सुनना। अब सत्यम जी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि इस प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पस क्या है आपका। दिव्यांशु जी, इस प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पस क्या है, सत्यम जी ने मेरे से सवाल पूछा। मतलब सत्यम जी मेरे से यह जानना चाह रहे थे कि मेरी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जिससे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूं। समझ पा रहे हो? आई फॉर इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। कितना आपका इंटरेस्ट है, कितना आपका इच्छा शक्ति उस चीज के प्रति मजबूत है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एड ऑन कर सकते थे हम लोग फर्स्ट कॉल पे, जो अभी मैं करके दिखाऊंगा। सी था कंसर्न। कंसर्न मतलब प्रॉब्लम, कि सामने वाला का पेन पॉइंट क्या है, दर्द क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको भी थोड़ा सा जाकर के डीपली जा सकते थे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जा सकते थे कि प्रॉब्लम क्या है। दिव्यांशु जी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सेल्स में आप हैं, सर ने पूछा कि आप जब ऑलरेडी सेल्स में हो तो कैसा काम चल रहा है। सर ने एक प्रॉब्लम को क्या किया, आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया। मैंने बताया कि सेल्स में हूं बट लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मार्केट सैचुरेटेड है, राइट। तो मैंने एक प्रॉब्लम बताया, तो इसको थोड़ा सा और, जिसको बोलते हैं ना डिग डीप करना, मतलब थोड़ा सा और अंदर जा सकते थे। तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी को भी अपने सामने वाले क्लाइंट के या प्रोस्पेक्ट के या कस्टमर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नहीं दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, जिसको कंसर्न बोलते हैं। चौथा होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब आपकी गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है। भाई साहब, अगर जॉब कर रहे हो तो आज अगर आप पिछले कितने समय से जॉब कर रहे हो, तो आने वाला 4 साल 5 साल का प्लानिंग क्या है, कहां तक आप अपने करियर को लेकर के जाना चाहते हो, कहां अपना गोल सेट करके रखे हो। समझ पा रहे हो आप सब लोग? तो ये नाइस एनालिसिस करना अपने फर्स्ट कॉल पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ये नाइस एनालिसिस कर जाते हो, जब सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन समझ जाते हो, ठीक है, क्लियर है, तब आपको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, राइट। अच्छा, एट लास्ट बहुत अच्छे तरीके से सत्यम सर ने किया कि वेबिनार के लिए इन्विटेशन तो दिया, लेकिन उस वेबिनार में कौन आ रहे हैं, कौन होस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर दिया, राइट। तो सामने वाले कस्टमर को भी लगेगा कि यार, अगर यार 23 साल 24 साल का एक लड़का 90 करोड़ का बिजनेस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या अगर उनसे सीखने को मिल सकता है तो कहीं ना कहीं मुझे जो मैं चाह रहा हूं वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। क्लियर है? तो क्या यहां तक आप सबको सत्यम सर ने जिस तरीके से एज एन एफिलिएट पार्टनर कॉल किया था, मैं कस्टमर के रूप में सुन रहा था, और अभी मैंने आपको नाइस एनालिसिस के रूप में जो मैंने अभी आप सबको सिखाया, बताया, क्या आप सबको क्लैरिटी मिली, क्लियर हो पाई बेसिक लेवल पे? इसको और अभी विस्तार में और अच्छे तरीके से मैं इसको लेकर के आगे जाऊंगा सत्यम सर के साथ। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, डन है। चलो ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना सत्यम सर। अब आई डू यू सी, मतलब यू सी मतलब आप नहीं, आपके पीछे यहाँ पे जो 2000 लोग एफिलिएट पार्टनर बैठे हैं, आप सब लोग देखने वाले हो, सुनने वाले हो, समझने वाले हो। क्लियर है सत्यम सर? यस सर। स्टार्ट करें? बिल्कुल। मैं एफिलिएट पार्टनर, आप कस्टमर, डन है? ठीक है, चल डन है। कॉल, मैं सत्यम जी को कॉल लगाने जा रहा हूं। सत्यम जी कैसे हो आप? मैं बढ़िया जी। कौन? सत्यम जी, मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूं, आई डिजिटलप्रेन्योर से। एक्चुअली आपने एक इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया के ऊपर साइड इनकम के लिए और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, राइट? जी जी, ग्रेट। तो सत्यम जी एक बात बताओ, आप अभी कहाँ के रहने वाले हो? जी, बेसिकली मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हो? अरे वाह, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ईस्ट दिल्ली से बात कर रहे हो? ईस्ट दिल्ली में कहाँ से सत्यम जी? जी, लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से? मैं काफी बार गया हुआ हूँ लक्ष्मी नगर, और दिल्ली में मैं खुद भी रहता हूँ, इस दिल्ली में ही रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सत्यम जी एक बात बताइए मेरे को, कि जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी किया था, राइट, डिजिटली स्किल्स को डेवलप करने के लिए और साइड इनकम को जनरेट करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी कितने समय से आप फाइंड आउट कर रहे हो मार्केट में? अभी बेसिकली क्या है कि कुछ टाइम से मैं देख रहा था, तो ज्यादातर इससे रिलेटेड मेरे को एडवर्टाइजमेंट एंड रील्स दिख रही थी, तो सोचा मैं कि इसके बारे में डिटेल में जाना जाए। तो कितने समय से मोटा मोटी देख रहे हो, मतलब 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से? एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अप्रोच से आप मान चलते हो 1 महीने का। 1 महीने से? तो अभी तक 1 महीने से अगर आप चीजों को फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्यों नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया क्या अभी तक? बेसिकली मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ।
कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं पे भी नहीं हो पाया है। अच्छा चलो डन है। तो सत्यम जी एक बात बताओ, जैसा कि अभी आप दिल्ली के रहने वाले हो और ये चीजों को पिछले 1 महीने से फाइंड आउट कर रहे हो, तो अभी करते क्या हो आप? बेसिकली मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, स्टूडेंट किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी एमबीए कर रहा हूँ मैं। एमबीए कर रहे हो, कहाँ से? अभी ये ग्रेटर नोएडा से मैं कर रहा हूँ, एक कॉलेज है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से एमबीए। तो लास्ट ईयर है या फर्स्ट ईयर है? अभी लास्ट ही चल रहा है हमारा। लास्ट ईयर है, ठीक है। तो सत्यम जी एक बात बताओ, अगर लास्ट ईयर में आप हो, ठीक है, और अभी आपने एमबीए भी कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन भी ऑब्वियस कंप्लीट किया ही है, तो क्या प्लान है? मतलब आफ्टर द एमबीए क्या लग रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से प्लेसमेंट हो पाएगा, या कितनी की प्लेसमेंट हो पाएगी? क्या सिचुएशन चल रहा है अभी? बेसिकली अभी प्लेसमेंट सेल तो आना स्टार्ट नहीं हुआ है, और ठीक है। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो नहीं रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर से भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं देख रहा था। सत्यम जी अगर मैं एक सवाल पूछूं और आप बताना चाहें, अगर कंफर्टेबल हैं, तो आपने एमबीए में कितना पैसा लगाया है अभी तक? मतलब फीस कितना दिया है वहां पे? बिहार मिनिमम मान लीजिए 5-6 लाख तो चलेगा। 5-6 लाख चले गए, ठीक है। तो सत्यम जी एक बात बताइए कि 5-6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई में, इन्वेस्ट ही किया, निवेश ही किया, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या लगता है कितना का रिटर्न मिल जाएगा? मतलब अभी प्लेसमेंट में कितने की जॉब मिल जाएगी सालाना मैक्सिमम? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मेरे लिए पहला ये जर्नी है, उसी के लिए मैं देख रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए, 25-30 तक मिल जाए तो बेटर है। मतलब मंथली 25-30 हजार का मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक्चुअल में सत्यम जी तब तो आप ऑलरेडी एमबीए भी कर रहे हो, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का ही आप एजुकेशन ले रहे हो, राइट? ठीक है। और साथ ही साथ राइट नाउ जिस चीज के लिए आपने इंक्वायरी किया है, वो कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड बहुत ही आपको हेल्प करने वाली है ग्रोथ में। क्योंकि देखो सत्यम जी, आपको भी पता है कि आप कितना भी ग्रेजुएशन कर लो, कितनी भी डिग्रीज कर लो, जब तक आपके पास आज के समय के अनुसार, जिसको बोलते हैं 21st सेंचुरी जो मार्केट चल रहा है, इसके अनुसार अगर स्किल्स नहीं हुआ ना, तो कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मानते हो इस बात को? जी सर, जी बिल्कुल। चलो ग्रेट। तो एक्चुअली मैं आपको सत्यम जी बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी प्लेटफॉर्म है ना, आई डिजिटलप्रेन्योर, वो पिछले 4 सालों से काम कर रही है भारत देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। लोगों के स्किल्स को डेवलप करवाती है, लोगों के अंदर वो डिजिटल स्किल्स, राइट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जिससे लोग अपने करियर में ग्रो कर पाए। क्लियर है? जी क्लियर। और उसी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक ऐसे डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटी साथ में देती है, जिस ऑनलाइन बिजनेस को करके आप घर बैठे पार्ट टाइम में 20 से 25 हजार रुपए भी कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम करियर के रूप में देखते हो तो 50 हजार से 1 लाख, और आने वाले ग्रेजुअली आने वाले समय में 1 लाख से ऊपर भी जा सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। तो क्या आप प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए या क्लैरिटी लेने के लिए तैयार हो कि कैसे ये चीजें होती है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। सत्यम जी ये सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए ना, बस आपसे मेरे को 1 घंटे का समय चाहिए। क्या आप 1 घंटे का समय दे पाओगे? बिल्कुल, मतलब कैसे करना है? देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये सारी चीजें क्लैरिटी ऑन कॉल तो मैं आपको दे नहीं सकता। वो ऑन कॉल क्या होगा कि मैं अगर कॉल पे दे भी दूं तो आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल पाएगी, और वो ट्रस्ट नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा कि किससे बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर। तो इसी चीज को देखते हुए ना सत्यम जी, हमारे पास हजारों इंक्वायरीज पीछे पेंडिंग में भी है। तो समय को देखते हुए आज हम लोग लाइव शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक जूम कॉल के ऊपर, कितने बजे? 7 बजे। शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक जूम कॉल के ऊपर हम लोग एक ऐसा लाइव सेशन करने जा रहे हैं, एक लाइव वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जहां पे आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है ग्राउंड लेवल से कि कैसे आप आज के स्किल्स को डेवलप करोगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और कैसे आप डिजिटली घर बैठे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे। क्या वर्कशॉप अटेंड कर पाओगे शाम में 7 से 8? 1 घंटे का होगा सर। 1 घंटे का जूम मीटिंग पे होगा, कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर एकदम 100% सीरियस होगे तभी आप मेरे को कंफर्मेशन देना, क्योंकि देखो पीछे, आपके पीछे करीब करीब अभी मेरे पास और भी 100+ इंक्वायरीज आ चुकी हैं, जिसको मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, तो उनका सीट वेस्ट ना चले जाए। तो फिर से रिकंफर्म कर रहा हूं, आ जाओगे आप? बिल्कुल सर। चलो डन है। देखो फिर इस वर्कशॉप में आने का ना एक प्रोसेस है, इस वर्कशॉप में आने का एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस को बताने से पहले एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा। ये वर्कशॉप ना मैं नहीं लेने वाला, सत्यम जी, ये वर्कशॉप मैं नहीं लेने वाला। क्लियर है? ये वर्कशॉप हमारे आई डिजिटलप्रेन्योर के एवीपी, आई डिजिटलप्रेन्योर के एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट
ऑफ सेल्स अंकित बंसल सर लेने वाले हैं। आज मैं अगर बताऊं बंसल जी के बारे में तो पिछले 8 सालों का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं और पिछले 8 सालों में 50 करोड़ से भी ज्यादा, कितना, 50 करोड़ 50 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है इसी इंडस्ट्री में। तो उनसे ही आज आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो क्या आज आप उनसे सीखने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर। डन है। तो इसके लिए काम करना है सत्यम जी, आपको बस मेरे व्हाट्सएप पे ये मेरा नंबर सेव करना है, दिव्यांशु पांडे आईडीपी के नेम से आप सेव करिए, अपना नाम और ईमेल आईडी के साथ मेरे को हेलो कर दीजिए व्हाट्सएप पे। क्या क्या करना है? नाम और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे जैसे आप हेलो करोगे हमारी कंटेंट की टीम आपको सामने से 2-3 वीडियोस भेजेंगे, उसको जैसे आप कंफर्म करोगे देख करके तो फिर आपका सीट रिजर्वेशन हो जाएगा और देन आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं सत्यम जी, क्या आप 100% शाम में 7 बजे आ रहे हैं? बिल्कुल डन है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी हेलो कर रहे हैं अपनी डिटेल के साथ? बिल्कुल, अभी मैं भेजता हूँ। चलो डन है, आप अभी मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिए अपनी डिटेल के साथ। मिलते हैं शाम में 7 बजे। उसके बाद अगर कोई भी मन में सवाल होता है तो फिर आगे हम लोग रिकनेक्ट कर लेंगे। चलेगा? ओके सर जी। चलो डन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक बात बताना, आप सबको समझ में आया? फिर से एक बार क्लैरिटी मिली? थोड़ा सा विस्तार रूप में गया, थोड़ा सा अंदर घुसा कस्टमर के अंदर, राइट? जल्दी से बताना एक बार। बहुत अच्छा, मजा आया, स्टनिंग, ओके, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। देखो एक्चुअल में क्या था ना, मैं आप सबको क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत ध्यान से सुनना कि जब मैंने कॉल को स्टार्ट किया तो वैसे ही किया जैसे सत्यम सर ने किया था। क्या होता है ना, हम लोग शुरुआत में ना कॉल पे कंफर्मेशन लेने लगते हैं, क्या मेरी बात सत्यम जी से हो रही है? हो सकता है सत्यम जी कॉल पे ही हो और कहीं बिजी हो, बोल नहीं तो सत्यम जी का नंबर नहीं है। डायरेक्ट जैसे बोलोगे ना, क्या सत्यम जी कैसे हो आप, तो सत्यम जी होंगे तो ऑब्वियसली बोल ही देंगे कि हाँ जी मैं ठीक हूं, बढ़िया, आप कौन, जैसा सर ने सवाल पूछ दिया। और अगर सत्यम जी नहीं हुए, मतलब इन बिहाफ ऑफ सत्यम जी के बदले में किसी और व्यक्ति ने कॉल उठा लिया, तो वो खुद बोल देगा सर अभी तो सत्यम जी कॉल पे नहीं है, कहीं और गए। तो समझ सकते हो वहां पे कनेक्शन, आप डिसकनेक्ट नहीं होगे किसी भी कस्टमर से, राइट? डिकनेक्ट नहीं होगे। तो प्रॉपर क्या, सबसे पहले क्या करना है, सत्यम जी कैसे हो आप, तो वहां पे आपका एक बॉन्डिंग हो गया, हाँ जी मैं ठीक हूं, आप कौन, फिर अपना एक्सप्लेनेशन देना है। मैं दिव्यांशु पांडे आइडियलप्रेन्योर से बात कर रहा हूं, राइट? आपने तुरंत एक ही फ्लो में बोलना है, इस फ्लो को तोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना आप सब, इस फ्लो को तोड़ना नहीं है। मैं दिव्यांशु पांडे आइडियलप्रेन्योर से बात कर रहा हूं, आपने एक इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया के ऊपर, क्या करने के लिए, साइड इनकम के लिए और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, राइट? तो जैसे राइट बोलोगे तो सामने वाला क्लाइंट क्या बोलेगा, हाँ जी मैंने किया था, क्लियर है? तो उसके बाद फिर आगे का कन्वर्सेशन। तो इस कॉल को देखो, आज का ये जो सेशन है ना, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप सबको। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि इस सेशन के रिकॉर्डिंग को आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना है, बार बार देखना है, जिससे आपका खुद का एक्सपर्टीज बन जाए कि कैसे फर्स्ट कॉल पे, पहले इनविटेशन कॉल पे अपने कस्टमर को इनवाइट करते हैं। क्योंकि जो उसके बाद जो मैंने क्लियर किया सत्यम जी से, जो मैंने सवाल पूछा, उस सवाल में सत्यम जी का नीड भी मुझे समझ में आ गया, राइट? नीड क्या था कि भाई मैं एमबीए तो कर रहा हूं बट लेकिन मार्केट में वैसा जॉब का अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, तो मुझे साइड इनकम कमाना है। सत्यम जी का नीड समझ में आ गया, इंटरेस्ट भी समझ में आ गया कि साथ में इनको बिजनेस करने का भी माइंडसेट है, बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। कंसर्न वही समझ में आया, प्रॉब्लम भी वही समझ में आया कि एमबीए तो कर लिया हूं, 5-6 लाख रुपए डाल भी दिया हूं, 25-30 हजार का नौकरी मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा ये भी डर है, राइट? तो इसके लिए वो भी करियर के रूप में देख रहे हैं। और चौथा क्या, एक्सपेक्टेशन, भाई आगे करियर तो बनाना ही है, बनाना है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम तो है लेकिन गोल तो है कि करियर बिल्ड करना है, भाई पैसा कमाना है, राइट? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो ये सारी चीजों की, ये 4 चीज मुझे सत्यम जी का समझ में आया। तो फिर मैंने सत्यम जी को क्या किया, आइडियलप्रेन्योर के बारे में 2 चीज को बताया बस, कि भाई हमारी प्लेटफॉर्म स्किल्स को डेवलप करती है। अब स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि कितनी भी डिग्री हो, राइट, कितनी भी डिग्री हो, आज स्किल्स मैटर करता है। सत्यम जी ने इस पे एग्रीमेंट दिया, राइट? और उसके बाद हम आपको एक ऐसा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां पे आप घर बैठे बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट लेकिन इसकी क्लैरिटी मैं नहीं दूंगा,
इसकी क्लैरिटी कौन देंगे? हमारे अंकित बंसल। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी वेबिनार लेने जा रहे हैं, जैसे अंकित बंसल सर रोज वेबिनार शाम में 7 बजे लाइव वर्कशॉप लेते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि जो भी व्यक्ति वेबिनार लेने जा रहा है, अगर उसके बारे में आपने वैल्यू क्रिएट नहीं किया, हाइप क्रिएट नहीं किया, तो कभी भी सामने वाला क्लाइंट, वो जो होता है ना एक तबुज्जा जिसको इज्जत बोलते हैं कि हाथ देना, रिस्पेक्ट देना, ध्यान से सुनना, वो कभी भी नहीं करेगा। अब कभी भी किसी भी व्यक्ति का वो रिस्पेक्ट मार्केट में तभी बन पाता है, वो वैल्यू तभी बन पाता है जब उसका नंबर समझ में आता है। आज आप अंबानी जी को, अडानी जी को रेस्पेक्ट के साथ, टाटा को रेस्पेक्ट के साथ क्यों देखते हो आप सब लोग? क्योंकि उनका नंबर दिखता है ना, अरबों खरबों के मालिक है। समझ रहे हो? ये नहीं देखते हो कि रिलायंस है या क्या है, वो बात की बात आती है। पहला क्या दिखता है? खरबपति है, अरबपति हैं ये सारे लोग, वो नंबर आपको दिखता है। उसी तरीके से किसी का भी वैल्यू क्रिएट करना है ना, आज आप सबको भी मैं बोल रहा हूं, ये सब चीज आप मानोगे, एक्सेप्ट करोगे कि आज आपका भी मार्केट में वैल्यू नंबर से जाना जाएगा। आज आप कितना पैसा कमा रहे हो, इससे आपका वैल्यू होता है मार्केट में, ये रियलिटी है। उसी तरीके से आपने क्या अभी तक कर लिया, अगर बिजनेस करते हो तो कितने लाखों का, कितने करोड़ों का बिजनेस बिल्ड कर लिया, इससे आप जाने जाते हो। सेम उसी तरीके से आज अंकित बंसल सर लाइव वेबिनार लेने के लिए आ रहे हैं। पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस में 50 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं। समझ पा रहे हो? 50 करोड़ तो भाई छोटा नंबर होता नहीं, बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट? तो वहां से बंसल सर का वैल्यू भी क्रिएट हो गया, सामने वाले कस्टमर के माइंड में भी चला गया कि यार जिस व्यक्ति से मैं सीखने जा रहा हूं वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस इंडस्ट्री का, तो वो इज्जत के साथ समझेगा, वो विश्वास के साथ सुनेगा। दूसरी चीज कि आपने वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया कि ये क्लैरिटी यहां पे मैं नहीं दे पाऊंगा, जैसे सत्यम सर ने भी किया था, राइट? क्योंकि 1 घंटे का कॉल पे कुछ समझा नहीं जा सकता, वो ट्रस्ट बन नहीं सकता, उसके लिए वेबिनार में आना पड़ेगा। और वेबिनार में आने के लिए छोटा सा प्रोसेस है, मेरा नंबर को आप सेव करें, व्हाट्सएप पे डिटेल भेजें, उसके बाद आपको कुछ कंटेंट जाएगा, वो देखें, फिर वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्या आप सबको किस तरीके से फर्स्ट कॉल करना है ये क्लियर हुआ? आप सबको जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। एक और मॉक प्रैक्टिस करें, एक और मॉक प्रैक्टिस करें, ठीक है? चलो डन है। एक बार और करते हैं सत्यम सर, ठीक है? जी सर, एक बार और करते हैं, डन है। जी। मैं फिर एफिलिएट पार्टनर बनता हूं और आप कस्टमर बने, ठीक है? अब देखो, आपने स्टूडेंट के रूप में कर लिया था, ठीक है? और एक बार जॉब के वाले में कर लो आप, बिल्कुल, ठीक है? चलो डन है। तो सत्यम जी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, कुछ लीड आपके पास हाउस वाइफ्स के भी आएंगे, हाउस वाइफ्स, हाउस मेकर्स के भी आएंगे, राइट? वो लीड भी आएगा आपके पास, वैसे भी क्लाइंट्स आएंगे जो महिलाएं हैं, राइट, जो वुमेन्स हैं। अब क्या है कि बस आपको क्या करना है, बस उसको बदल देना है। जो जॉब करता है या जो स्टूडेंट है उसके जगह पे बस हाउस वाइफ लगा देना। मतलब अगर आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो क्या अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, या ये पहली बार है आपके लिए, पहला टाइम है इस चीजों को समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो सबके लिए सवाल एक ही होगा, बस बाय प्रोफेशन टू प्रोफेशन चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे? क्लियर है? डन है। तो एक बार सत्यम जी आप बन जाइए वैसे क्लाइंट जो आप जॉब करते हैं, और मैं बन जाता हूं एज एन एफिलिएट पार्टनर। क्लियर है? डन डन, चलो डन है। सत्यम जी कैसे हो आप? जी बढ़िया। कौन? सत्यम जी मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर से। एक्चुअली आपने इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटली स्किल्स को डेवलप करने के लिए और साइड इनकम को जनरेट करने के लिए, राइट? जी जी बताइए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। सत्यम जी अभी क्या करते हो आप? बेसिकली अभी तो जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हो, किस तरीके का जॉब है? बेसिकली अभी फाइनेंस में हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फाइनेंस में कितने समय से, कितने लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हो? अप्रोक्स 2 साल तो हो गए होंगे मुझे। 2 साल हो गए? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सत्यम जी एक बात बताइए मेरे को, पिछले 2 साल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ कैसी है आपकी? मतलब ठीक ही ठाक कह सकते हैं। ठीक ही ठाक कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है?
हम्म। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे आपने इंक्वायरी किया था तो इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है हमारे प्लेटफॉर्म पे? मतलब बेसिकली आपको पता ही है कि आज के डेट में एक इनकम में नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं वो सोच रहा था, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आप साइड इनकम को जनरेट करना चाहते हैं जिससे थोड़ा फाइनेंशियली आप फ्री हो पाए, राइट? जी जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सत्यम जी एक बात बताइए मेरे को, अगर आप साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं और पिछले 2 साल से आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं, तो पिछले 2 सालों में और कोई सॉल्यूशन आपने नहीं देखा, फाइंड आउट नहीं किया? इतना लेट क्यों कर दिया चीजों को फाइंड आउट करने में? बेसिकली 2 साल तो पता नहीं चला कि कैसे निकल गया, तो जी वो तो पता नहीं चला। जी। और मुझे सही प्लेटफॉर्म अभी तक बताऊं तो मुझे मिला नहीं। मिला नहीं। तो अभी अगर एक सवाल पूछूं तो राइट नाउ अभी आप कितना सीरियस हो? ठीक है, मैं अगर एक रेटिंग में सवाल पूछूं 1 से 10 के रेटिंग में, तो 1 से 10 में से कितना नंबर अपने आप को खुद देना चाहोगे कि हाँ मैं इतना सीरियस हूं जिससे मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है? अभी फिलहाल तो जो कंडीशन है 10 में 10 रख लो सर। 10 में 10 रख लें, मतलब इतना 100% आप सीरियस हैं हाँ, जहां पे आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, डन है। तो बिजनेस करने का क्या इच्छा हुआ, मतलब जॉब कर रहे हो फिर साथ में बिजनेस क्यों करना चाहते हो? देखिए इंटरेस्ट? बेसिकली जॉब में आपको भी पता है सर, जी एक लिमिटेशन है। जी, और अपने अकॉर्डिंग हम अपने ग्रोथ को नहीं ले जा सकते कहीं ना सही कहीं। बात है, सही बात है। तो मुझे लगा कि कुछ और देखा जाए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं लोग को मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं डिजिटली। जी वो जी, कैसे कर रहे हैं कि मैं भी कर पाऊँ। वो समझना चाहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, डन है। देखिए सत्यम जी, बहुत सही आपने कहा कि जॉब में बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशंस होती हैं और उस लिमिटेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारे हाथ में नहीं होता, राइट? लेकिन बिजनेस में ग्रोथ हमारे ही हाथ में होता है, बहुत अच्छी बात है। देखो सत्यम जी ना, इसका क्लैरिटी लेने के लिए ना आपको कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, निकाल पाओगे? और ये कॉल पे ही कह रहे हो आप? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कॉल पे मैं खुद ही 1 घंटे का समय नहीं दे पाऊंगा। आज शाम में 7 बजे एक ऐसा लाइव वर्कशॉप होने वाला है जिस लाइव वर्कशॉप में ट्रांसपेरेंसी के साथ स्ट्रैटेजिकली आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी दी जाएगी कि कैसे आप आज के डिजिटल स्किल्स को सीख सकते हो और कैसे उसी स्किल्स को मोनिटाइज करके घर बैठे एक अच्छा खासा साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे 1 घंटे का समय निकाल के? डेफिनेटली। चलो, जो समय है ना सर उस वर्कशॉप का, वो शाम में 7 से 8 बजे का है। कितने से कितने? 7 से 8। तो क्या शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक का समय निकाल पाओगे 1 घंटे का? थोड़ा और कोई अल्टरनेटिव टाइम भी होता है क्या? सर देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेटिव टाइम तो नहीं है क्योंकि ये लाइव वर्कशॉप उसी टाइम पे होता है और आपको मैं बताना चाहूंगा इस टाइम पे नियर अबाउट 3 से 4 हजार लोग पूरे पैन इंडिया लेवल पे इस सेशन को अटेंड करते हैं। क्लियर है? अब दूसरी चीज सत्यम जी, आपको भी पता है कि अगर पिछले 2 साल से आप अपने जॉब में फंसे हो, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे हो, क्रंचेस चल रहे हैं, तो सर अगर आप ये देखो कि पिछले 2 साल बीत चुके हैं तो आगे और 2 साल बिताना चाहते हो या 1 घंटे का समय निकाल करके कुछ समझना नहीं, चाहते बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि 7 बजे था कि मैं फ्री होता हूँ, मैं चलो मैनेज कर। कर लोगे ना? चलो देखो, करियर के लिए मैनेज तो करना ही पड़ता है सर, ऐसा है कि नहीं? करियर के लिए चीजें मैनेज करनी ही पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम जी, इस सेशन में आने के लिए, वर्कशॉप में आने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से मेरा नंबर सेव करें, दिव्यांशु पांडे आईडीपी के नेम से अपने फोन में, और इसी व्हाट्सएप पे अपने नेम के साथ एक बार हेलो लिख दें। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, जैसे इस आप हेलो लिखोगे अपने नेम के साथ, तो हमारी कंटेंट की टीम से कुछ कंटेंट आपको शेयर किया जाएगा। उसको जैसे आप वीडियोस को कंप्लीट करोगे, बेसिक 2-3 मिनट के वीडियोस होंगे, तो उसके बाद आपको वेबिनार का लिंक, वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। डन है। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सत्यम जी कि इस सेशन में सीट्स बहुत ही लिमिटेड है इस वर्कशॉप में, तो आप सबसे पहले 100% क्लैरिटी दे दो, मेरे को कंफर्मेशन दे दो कि क्या एग्जैक्टली आप शाम में 7 बजे आ पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है ना कि ये वर्कशॉप मैं नहीं लेने वाला, ये वर्कशॉप हमारे कंपनी के आई डिजिटलप्रेन्योर के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आज आकर के इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं और क्लैरिटी देने वाले हैं कि कैसे आप भी आज डिजिटल स्किल्स को सीखते हुए आज मार्केट में ग्रो कर सकते हो और साइड इनकम को जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। तो शाम में 7 बजे मिल रहे हैं सेशन में? बिल्कुल सर। डन है। तो फटाफट अभी आप व्हाट्सएप पे अपना डिटेल को शेयर करो। आपको मैं रजिस्ट्रेशन के बाद वेबिनार का लिंक शेयर करता हूँ, फिर मिलते हैं शाम में 7 बजे। अगर उसके बाद कोई डाउट रहा तो एक बार हम लोग रिकनेक्ट कर जाएंगे कॉल पे, चलेगा?
ठीक है, चलेगा सर। चलो, ऑल द बेस्ट सत्यम जी, मिलते हैं शाम में 7 बजे। डन है? थैंक यू सो मच। ओके चलो डन है, ठीक है। ओके। आप सबने देखा, फिर से उसी तरीके से रीफ्रेम करके देखो क्या होता है ना कि हम लोग सवाल को आगे पीछे पूछ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, रिजिट नहीं होना है कहीं पे भी। ये रिजिट नहीं होना है कि पहले मैं नीड पूछूंगा, पहले मैं इंटरेस्ट पूछूंगा, फिर मैं कंसर्न जानूंगा, तब जाकर के एक्सपेक्टेशन जानूंगा। नहीं, ये 4 चीज जानना तो है, नीड को भी जानना, इंटरेस्ट को भी, कंसर्न को भी, एक्सपेक्टेशन को भी, लेकिन आगे पीछे करके भी पूछ सकते हो, रिजिट नहीं होना है। क्लियर है? आगे पीछे करके पूछ सकते हो, लेकिन आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? सामने वाले का प्रॉब्लम समझ में आ जाए। दूसरी चीज आपको यह समझ में आ जाए कि उसका प्रॉब्लम कितना, वो उस प्रॉब्लम को लेकर के सीरियस है। जैसे मैंने इनसे पूछा, अपने आप को कितना रेटिंग देना चाहोगे, तो उस प्रॉब्लम के प्रति कितना सामने वाला कस्टमर सीरियस है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। देन उसके बाद भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो लाइव वर्कशॉप में पता चलेगा शाम में 7 से 8 बजे। समय निकालना पड़ेगा। समय के बारे में बताया, वर्कशॉप के बारे में बताया, कौन वर्कशॉप ले रहे हैं लास्ट में वो आपने बताया, और आपने व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर को लेकर के आ गए। अब ये नंबर सामने से मैं सेव करवाने के लिए क्यों बोल रहा हूं? सत्यम जी सामने से सेव करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि आप पहले मेरा नंबर सेव करो और खुद से हेलो करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सामने से ही बात कर लिए, फोन रख दिए, सामने से डिटेल शेयर कर दिए। नहीं, सामने से हेलो मंगवाना, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मंगवाना है क्योंकि जब सामने वाला क्लाइंट आपके नंबर को सेव कर लेता है, और जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, कंटेंट मार्केटिंग करते हो, जो आने वाले आरंभ के सेशन में आपको पता चलेगा कल, तो आपका कस्टमर वो कंटेंट को देख पाता है, आपके स्टेटस को देख पाता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए फॉलो अप करने में बहुत ही आसान हो जाता है। राइट? इसीलिए नंबर को सेव करवाया जाता है। ये लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन है कि भाई मेरा नंबर पहले सेव करो, तभी आपको सामने से डिटेल मिल पाएगा, वर्कशॉप का लिंक मिल पाएगा। तो वर्कशॉप का लिंक तभी मिल पाएगा जब आप नंबर सेव करोगे। क्लियर है? क्या यहां तक आप सबको क्लियर हुआ? फिर से एक बार कि कैसे फर्स्ट कॉल पे नाइस एनालिसिस करते हुए, सामने वाले के नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को समझते हुए, वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करते हुए, जो वेबिनार ले रहे हैं उनका भी वैल्यू क्रिएट करते हुए एट लास्ट उनको वेबिनार के लिए बुलाना। डन है? चलो ग्रेट। राइट, अब आपको क्या करना है, इस सेशन का रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना है। और सबसे अच्छी बात मैं तो ये बोलना चाहूंगा आपके लिए, जो सबसे अच्छी बात है वो ऐसा है कि बेसिकली आपको एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए कि आपको इस सेशन का जब 2-3 बार आप देखोगे ना, तो देखने के बाद उसका खुद का स्क्रिप्ट बना सकते हो। खुद का स्क्रिप्ट बना सकते हो मतलब आप से सुन रहे हो, आपने कॉपी डायरी पेन खोल के बैठे हो, आप खुद का स्क्रिप्ट बना लिए। मैं पहले क्या बोलूंगा, फिर कस्टमर का ये रिप्लाई आएगा, फिर मैं इसके बाद इस पर ये क्या सवाल कर सकता हूं, ये रिप्लाई आएगा। क्लियर है? तो ये स्क्रिप्ट आप बना सकते हो खुद का, बैठ करके इस सेशन को देख करके, क्योंकि खुद का बनाया हुआ स्क्रिप्ट वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ज्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल होगा, जहां से आपको रिजल्ट आएगा। क्लियर है? क्योंकि आपका भाषा, आपका लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका फ्लो आपको खुद का पता है। राइट? तो जिस आसान भाषा में एक अच्छे फ्लो के साथ, फ्लुएंसी के साथ खुद का स्क्रिप्ट बनाओगे और उसी को प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकली बार बार जितने भी कस्टमर को इनवाइट करते जाओगे, उतना आपका ग्रेजुअली बहुत बेहतर होते जाएगा। देखो, फर्स्ट कॉल में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हो सकता है कभी हड़बड़ाहट हो जाए, हो सकता है कभी कस्टमर डिस्कनेक्ट कर दे, कॉल कट कर दे, हो सकता है मे भी शुरुआत में कस्टमर आपका बात ना सुने। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी। राइट? क्योंकि अभी आप लोग नए लोग हो। अब ये क्या होगा, ये कैसे दूर होगा? ये प्रैक्टिस से ही दूर होगा। जब आप 10 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल, 100 कॉल, 200 कॉल, 300 कॉल जब आप कर लोगे, अपने कस्टमर से कनेक्ट कर जाओगे पहले लेवल पे, तो धीरे धीरे उसमें खुद ही मजबूती आते जाएंगी और वो चीजें, वो फ्लुएंसी आपकी बन जाएंगी। क्लियर है यहां तक? सत्यम सर, थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए और प्रैक्टिकली साथ में मिल करके, राइट, आई डू यूसी और यू डू आई सी करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली आप सब लोग देख सकते हो कि आज मैं और सत्यम सर आप सबको प्रैक्टिकली सिखाए। बस इसको क्या करना है
इसको बस रिपीट करते जाना है, इसको फॉलो करते जाना है, इसका खुद का सुन करके इस सेशन को बार बार इसका स्क्रिप्ट बनाना है, मतलब बार बार सुनना है, स्क्रिप्ट बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है अपने फर्स्ट कॉल में। क्लियर है यहाँ तक? क्या आप सबको क्लियर हो गया कि कैसे इनवाइट करते हैं? बेसिक देखो 4 से 5-7 मिनट लगेगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा। मैं भी टाइम ड्यूरेशन देख रहा था, 5 से 7 मिनट के अंदर आप अपने कस्टमर को वेबिनार के अंदर इनवाइट कर लोगे। क्लियर है? डन है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहला अपडेट बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहला अपडेट यह है कि आज शाम में मतलब 9:30 में, आज जैसे 9:30 में मॉर्निंग में हम लोग मिल रहे हैं, उसी तरीके से आज शाम में रात को 9 बजे, 9:30 बजे, राइट, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, बहुत बेहतरीन, जिसको मैं खुद होस्ट करने वाला हूं और हमारे साथ अंकित बंसल सर होस्ट करने वाले हैं। जिस ट्रेनिंग में आपको वो चीजें सिखाने वाले हैं कि जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर जब वेबिनार देख लेता है, अटेंड कर लेता है, तो उसके बाद उस क्लाइंट से क्या बात करनी है, कैसे करनी है और उस क्लाइंट को कैसे अपने मैनेजर तक लेकर के जाना है, जिससे आपका क्लोजिंग आना चालू हो जाए। क्या रात को 9:30 में हम लोग मिल रहे हैं? क्या एक्साइटेड हो वो भी सेशन अटेंड करने के लिए, जहां पे आपको ये पता चल जाए कि आफ्टर द वेबिनार कैसे आपसे कस्टमर कनेक्ट करेगा, आप कैसे करोगे और उसे कैसे मैनेजर तक कॉल लेकर के जाओगे और फिर क्लोजिंग करोगे। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ये आज हम लोग रात को 9:30 बजे सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं रात के सेशन में। दूसरा अपडेट देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको अपना खुद का पैनल मिला हुआ है, एफिलिएट पैनल मिला हुआ है, पोर्टल मिला हुआ है और आपको मैनेजर भी अलॉटेड होंगे, खुद के मैनेजर आपको अलॉटेड होंगे, जिनके आप ग्रुप में भी होंगे और कंटेंट फैक्ट्री में भी होंगे। लेकिन मैं एक बार आप सबके सामने में लाइव स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। एक बार जल्दी से लाइव बने रहना 1 मिनट के लिए। आप सबको एक बार चेक करना है कि क्या आप अपने मैनेजर के कम्युनिटी में हैं कि नहीं है। और दूसरा, 2 कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहला मैनेजर का कम्युनिटी, दूसरा कंटेंट फैक्ट्री, जहां पे कंटेंट आता है, जिस कंटेंट को आप शेयर करके आगे डिलीवर करके अपने कस्टमर को नर्चर करते हो, राइट। ये क्या है? ये है आपका प्रॉपर पैनल, राइट, जो पोर्टल आपको मिलता है। आप सबको पता है, अपने मोबाइल के माध्यम से या डेस्कटॉप के माध्यम से लॉगिन करते हो। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, राइट, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे किसी एफिलिएट का लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक आईडी मुझे दिख रहा है लवीना मैम का, ठीक है। तो लवीना मैम का मैं ना आईडी ओपन करके दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। जल्दी से बहुत ध्यान से देखना, 1 सेकेंड, मैं एक बार अगर मुझे पासवर्ड मिल जाए, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट, 1 देखिए आप सब, ये मैंने लॉगिन कर दिया। आप सब लोग अपने पैनल को लॉगिन करना, ठीक है। इस सेशन के बाद पैनल को लॉगिन करना। पैनल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे माई प्रोफाइल में जाओगे, माई प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मैनेजर का नेम दिख रहे होंगे, राइट। अगर दिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नंबर दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है, मतलब मैनेजर अलॉटेड नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि क्लिक हियर टू मैनेजर रिक्वेस्ट। जैसे क्लिक करोगे मैनेजर रिक्वेस्ट चला जाएगा, 48 आवर्स के अंदर आपको मैनेजर मिल जाएंगे। लेकिन अगर दिख रहे होंगे तो नाम नंबर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उस मैनेजर का कम्युनिटी का लिंक भी दिख रहा होगा, देख सकते हो उस मैनेजर का यहाँ पे कम्युनिटी का लिंक देख रहे हो। यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, डायरेक्टली अपने मैनेजर के कम्युनिटी में चले जाओगे। अगर आप एड ऑन नहीं हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जा करके इस कम्युनिटी के लिंक पे क्लिक करना, आप अपने मैनेजर के कम्युनिटी में चले जाओगे, राइट। और यहाँ पे कंटेंट फैक्ट्री का लिंक है। कंटेंट फैक्ट्री का लिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिलता है जिस कंटेंट को आप शेयर करके अपने कस्टमर का फॉलोअप कर पाते हो और अपने क्लाइंट्स को क्लोजिंग तक ले करके जा पाते हो। तो यहां से जैसे क्लिक हियर टू ज्वाइन करोगे, राइट, जैसे क्लिक करोगे आप कंटेंट फैक्ट्री में भी वहां पे जाकर के एड ऑन हो जाओगे। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपको अपने एफिलिएट पैनल पे जाकर के चेक करना है और दोनों कम्युनिटी में जाकर के ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है यहां तक? एम आई क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो डन है। थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए और इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ अपने करियर में ग्रोथ लेने के लिए। मिलते हैं कल के
आरंभ के सेशन में